हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट अस बी प्रोफेशनल। आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गैस, आज की ये स्टोरी एक मोटिवेशनल स्टोरी है। हमारी सोच ही हमें मालिक या नौकर बनाती है। अगर हमारी सोच अच्छी है तो हमारे वर्क अच्छे होंगे, क्योंकि जब हम अच्छा सोचते हैं तो अच्छा करते हैं, और अच्छा करते हैं तो हमारे साथ अच्छा होता है। अगर हमारी सोच नेगेटिव हैं तो हमारे वर्क भी नेगेटिव होंगे और उसमें नेगेटिविटी का ही रिजल्ट आउट निकल के आएगा। तो गाइस, ये स्टोरी ध्यान से सुनिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा आपको स्टोरी कैसी लगी। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नोटिफिकेशन बेल भी दबाइएगा, जिससे आगे की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर जाती रहेगी। तो आइए चलते अपने इस आज की मोटिवेशनल स्टोरी पे। लेकिन उससे पहले एक ही रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए बढ़ते हैं स्टोरी पे। स्टोरी स्टार्ट होती है एक कंपनी के इंटरव्यू रूम से। कुछ कंपनी की पोस्ट वैकेंट रहती हैं, जिसको फुलफिल करने के लिए एक वैकेंसी निकाली जाती है और बहुत सारे लोग अप्लाई भी करते हैं और इंटरव्यू देने के लिए लाइन लग जाती है। उसी लाइन में एक 60 to 65 ईयर ओल्ड पर्सन भी आता है। बेसिकली आजकल सबको पैसे की ज़रूरत है, जॉब की ज़रूरत है, और नौकरी आदमी पैसे के लिए ही करता है। वो भी आता है। सारे लोग थोड़ा अजीब निगाहों से उसे देखते हैं, क्योंकि एक तरफ जहाँ 20 to 25 या 30 ईयर के युवा उस पोस्ट के लिए आए रहते हैं, वहीं एक 65 ईयर का व्यक्ति भी उस नौकरी को, कुछ पोस्ट जो निकली रहती हैं उन्हीं में से किसी पोस्ट को पाने के लिए आया रहता है। यानी अपनी उसकी रिक्वायरमेंट रही होगी, फैमिली की या जो भी रिक्वायरमेंट हो उसके लिए वो आया रहता है। फिलहाल लोग अजीब तरीके से उसको देखते हैं, लेकिन वन बाय वन सबका इंटरव्यू होता है। उसकी भी बारी आती है, वो भी इंटरव्यू रूम में जाता है। लेकिन इंटरव्यू रूम में जाने के बाद क्या देखता है, लेकिन उसको देखने के बाद, वो सीनरी देखने के बाद वो तो एकदम से दंग रह जाता है। क्यों? इंटरव्यू लेने वाला पर्सन, जो उस कंपनी का, जिस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आया, उस कंपनी का ओनर, उस कंपनी का बॉस इसका बचपन का मित्र था। लेकिन कैसे? फिलहाल दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं, हाय हेलो होता है, बिना इंटरव्यू लिए ही इसका सिलेक्शन कर दिया जाता है एज अ पर्सनल असिस्टेंट। अगले दिन से जॉब पे आना स्टार्ट हो जाता है, जॉब पे आते हैं, रेगुलर वर्क होता है। लेकिन इस बंदे के दिमाग में एक चीज़ें खटकती रहती हैं कि आखिर कैसे। एक दिन इसने पूछ ही लिया, ऑफिस में कोई नहीं था, इसने अपने मालिक से पूछ लिया, इट मीन्स अपने दोस्त से पूछ लिया, बिकॉज यहाँ पे तो उसका मालिक ही था, उसका ओनर था, उसका बॉस था। इसने पूछ लिया, यार ये बताओ कि मुझे समझ में नहीं आया, हम लोगों ने एक साथ पढ़ाई की, बचपन में एक साथ खेले, हम दोनों एक साथ पढ़ाई की, एक साथ पास आउट हुए, एक साथ कंपनी ज्वाइन की, और गुड लक कंपनी में सिलेक्शन हुआ। हम दोनों ने एक ही रूम में रूममेट रहे और रिटायरमेंट तक एक साथ रहे। और उससे भी गुड थिंग्स क्या थी, हम लोगों ने एक साथ रिटायरमेंट भी ली कंपनी से। यानी सेम प्लेटफॉर्म पे दोनों ने वर्क किया। लेकिन आज तुम यहाँ के मालिक हो और मैं एक एम्प्लॉय हूँ यहाँ का, कैसे? तो थोड़ी देर तक उसने सोचा, बोला यार ऐसा है, देखो मैं बताना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन जब तुम पूछ रहे हो तो सुनो। तुमको याद होगा, जिस कंपनी में हम लोग वर्क करते थे, उस कंपनी से और हमारे रूम की डिस्टेंस, दूरी 3 किलोमीटर थी, और हम लोग पैदल जाया करते थे, याद है ना? एक दिन क्या हुआ था, उसने कहा हाँ ये सारी चीज़ें तो याद हैं। तो बोला एक दिन क्या हुआ था, हम लोग जब कमरे से निकल कर के 2 किलोमीटर आगे आ चुके थे, तो हम लोग को याद आया, अरे हमने तो लाइट और फैन ऑन करके ही छोड़ के चले आए हैं। तो बोला हाँ वो वाला स्टोरी तो याद है मुझे। तो बोला जब मैंने ये कहा कि नहीं चलो ऑन कर ऑफ कर देते हैं उसको, क्योंकि भाई हम लोग रहते हैं, रूम अपना है, तो तुमने ये कहा कह के टाल दिया कि यार कौन जाएगा, अपना रूम थोड़े ही है, हम लोग तो किराए पे रहते हैं, या फैन अपना थोड़े ही है, अपने घर का थोड़े ही है, जल जाएगा जल जाएगा, जाने दो, चलो अब इतनी दूर से कौन जाएगा, याद है तुमको? तो उसने कहा हाँ यार ये तो याद है। तो बोला लेकिन मैं गया था, मैं वापस 2 किलोमीटर गया था पैदल,
फ़ैन को ऑफ़ किया था और कमरे की स्विच ऑफ़ किया था लाइट का, क्योंकि मैं उस समय मैं किराए के कमरे में रहता था, लेकिन मैं उसका मालिक था, उस किराए की चीज़ का मालिक था, उस रूम का मालिक था। क्योंकि किराया मैं देता हूँ भले, लेकिन मालिक मैं उस कमरे का था और मालिक था मैं उस बल्ब का और उस फ़ैन का। तो बस यही सोच ही आज मुझको, जब रिटायरमेंट होने के बाद तुम अपनी फैमिली ज्वाइन की, अपनी प्रॉब्लम में उलझे रहे और मैंने उसी पैसे का सही जगह पे इन्वेस्टमेंट किया और आज 5 साल चलाने के बाद कंपनी इतनी बड़ी हो चुकी है, तुम यहीं पे आए हो जॉब के लिए। तो मेन चीज़ ये है गाइस कि हमारी सोच, अगर हम एम्प्लॉई हैं या कहीं भी सरकारी प्राइवेट कहीं पे भी अगर हम जॉब कर रहे हैं, तो सिर्फ हमें अपनी सोच को इंक्रीमेंट करना, उसकी ये सिर्फ सोच कि नहीं मैं मालिक था, उसने उससे यही कहा मैं उस समय भी मालिक था और आज भी मालिक हूँ। उस समय सिर्फ अपने रूम का मालिक था और आज इस पूरी कंपनी का मालिक हूँ। इवन तुम्हारा भी मालिक, तुम्हारा भी बॉस मैनेजर मैं ही हूँ, जो कि मैं उस समय भी था। तो मेन चीज़ गाइस अपनी सोच होती है, अपनी थिंकिंग होती है। अपनी ही सोच से कोई मालिक बनता है और अपनी ही सोच से कोई एम्प्लॉय या नौकर बन जाता है। और ये सोच अगर हम सही नहीं करेंगे तो मालिक मालिक बन जाएगा और नौकर लाइफ टाइम के लिए नौकर ही बना रह जाएगा और नौकरी ही मजबूरी में उसे करनी पड़ेगी। मालिक कभी नहीं बन सकता। अगर आपको मालिक बनना, अगर आपको ओनर बनना, अगर आपको बॉस बनना है, मैनेजर बनना है किसी कंपनी का, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और वीडियो से क्या सीखने को मिला इसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।